यह हम लोग का अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, यानी कि जो आर्यन्स की बात हम लोगों ने की है, कर रहे हैं इस अध्याय संख्या 5 में, चेंजेस एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल ऑफ आर्यन। इसकी बात हम लोगों ने पिछले कक्षाओं के माध्यम से पूरी कर ली है। यह कक्षा इसलिए इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा क्योंकि इसमें हम लोग एक्सरसाइजेज और समरी की बात करेंगे, यानी कि एक बार हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, उसके बाद लेट्स रैप अप वाले सेगमेंट को देखेंगे, यानी कि हम लोग पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो बात करते हैं एक्सरसाइज का। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है टाइप प्रश्न 1 है, टाइप प्रश्न 1 है वो है कि आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे अलग अलग प्रश्न दिए गए हुए हैं, उसके चार चार विकल्प दिए गए हुए हैं, आपको उसमें से एक सही विकल्प जो दिया गया हुआ है उसको चुनना है, तो ये आपका आंसर बनेगा। यानी कि यहां पर 7 प्रश्न में सातों में चार चार विकल्प दिए गए हुए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। टाइप क्वेश्चन 2 और टाइप क्वेश्चन 3, ये दो तरह के क्वेश्चन है जो पृष्ठ संख्या 47 और 48 पर दिए गए हुए हैं। टाइप क्वेश्चन 2 में 5 क्वेश्चन और टाइप क्वेश्चन सी में 5 क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चन को आप लोगों को लिखकर उत्तर देना है। बस अंतर यही होगा कि टाइप क्वेश्चन 2 के जो 5 प्रश्न होंगे वो 1 से 2 वाक्य में होंगे, जबकि टाइप क्वेश्चन 3 के जो 5 प्रश्न होंगे वो 5 से 6, 6 से 7 वाक्य में होंगे। आगे हॉट्स, अब हम लोग हॉट्स की बात करेंगे, यानी कि अब वैसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता को जांचेगा। ज्ञान को तो जांचेगा ही जांचेगा, मानसिक योग्यता यानी कि आपके कौशल, आपके रीजनिंग तर्क शक्ति को भी जांचेगा, क्योंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका विद्यालय एक ऐसे बोर्ड से अंगीकृत है जो बोर्ड भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जहां पर नॉलेज यानी कि ज्ञान के साथ साथ आपके स्किल यानी कि कौशल को भी निखारने के लिए कार्य किया जाता है। यह बोर्ड इन दोनों के लिए प्रतिबद्ध है। तो उसी के आधार पर यहां पर एक प्रश्न आता है, वो है हॉट्स के टाइप से, हॉट्स के नाम से। एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट हैव कंटिन्यूड फ्रॉम द वैदिक एज टिल प्रेजेंट डे। आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में विस्तार से बताना है जो वैदिक काल से लेकर अभी तक चल रहे हैं। अगला टाइप क्वेश्चन 4 जो है वो आंसर द फॉलोइंग क्विज। यहां पर 6 प्रश्न है, यहां पर क्विज के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, उसको एक एक शब्द में आप लोग को उत्तर देना है। पांचवा प्रकार का जो प्रश्न है वो कंप्लीट द सेंटेंसेज, यानी कि यहां पर रिक्त स्थान दी गई हुई है उसकी पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप का प्रश्न है, जहां पर आप लोग को प्रश्न को पढ़ना है, 6 प्रश्न को, और जितने जितने जगह खाली दिए गए हुए उसको भरना है। अगला जो है सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल विद द गिवन क्लूज। अब यहां पर एक क्रॉस वर्ड पजल पहेली दिया गया हुआ है, यहां पर ABCDEFG लिखा हुआ है, यहां पर ABCDEFG दिया हुआ है, यहां पर अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस और डाउन, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, अक्रॉस का मतलब बाएं से दाएं। तो यहां पर ABC जो है वो अक्रॉस है, यानी कि ए जो है वो ऐसे जाएगा, बी ऐसे जाएगा, सी ऐसे जाएगा, DEFG ऐसे आएगा, DEF और जी यहां पर आपको भरना है। लिखा हुआ है ए के बारे में कि क्या होना चाहिए, गॉड ऑफ फायर। तो ए क्या होगा, गॉड ऑफ फायर किसको कहते हैं, तो यहां पर लिख दीजिए। उसी तरीके से थियोलॉजिकल वर्क क्या होता है वो ऐसे लिख दीजिए, बी का मतलब थियोलॉजिकल वर्क, ये बी है। इसी तरीके से आपको ये सारा कुछ भरना है। उसके बाद फिर मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाला जो क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक कार्य करने हैं। यहां पर आप लोग को कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसको आप लोग को पढ़ के उत्तर देना है। एक्टिविटी जोन में कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसका आप लोगों को उत्तर देना है, आप लोग को पढ़ के इसका उत्तर देना है और बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों प्रश्न को हम पढ़ देते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो प्रश्न है वो है कि ऑल्दो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ मेनी सेंचुरीज बिटवीन वैदिक एज एंड द प्रेजेंट डे इंडिया। हालांकि बहुत सारे समयों का, बहुत सारे अवधि का अंतर है वैदिक काल और अभी के समय का भारत के। सम थिंग्स हैव चेंज्ड एंड सम हैवंट, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बदली है, कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें नहीं भी बदली हैं, वो अभी भी चल रही है। लिस्ट सम ऑफ दीज एंड एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन देम। आपको यह बताना है कि कौन कौन सी चीजें बदली हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं बदली हैं, और उस पर अपना विचार भी देना है। यू कैन वर्क इन अ पेयर ऑफ ग्रुप। आप लोग अकेले न हो करके इसको आप अलग अलग 4-5 लोगों के समूह में भी बना सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं।
इस वैल्यू बेस्ड प्रश्न को कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी जोन में। अब यहाँ पर कुछ और कार्य दिए गए हुए हैं। पहला है इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए स्टूडेंट अंडर द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आप अपने आप को मानिए कि आप वो शिष्य हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं जो कि गुरुकुल प्रणाली में पढ़ रहे हैं। हाउ डू यू थिंक योर लाइफ वुड बी डिफरेंट और सिमिलर टू द स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट डे सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फिर आपको यह बताना है कि आपको कैसे लगता है कि आपका जो जीवन है वो अलग होता, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सेम होता जैसा आप आज पढ़ाई कर रहे हैं जिस प्रणाली में। यानी कि आप मानिए कि आप गुरुकुल वाले प्रणाली में पढ़ रहे हैं और पढ़ाई आपकी हो रही है अभी वाली प्रणाली में जो गुरुकुल नहीं है। तो जो आप पढ़ रहे हैं बिना गुरुकुल वाले में, आप सोचिए कि मैं गुरुकुल वाले में पढ़ रहा होता तो और जो पढ़ रहे हैं तो इन दोनों में क्या आपको लगता है कि कोई अंतर होता? अंतर होता आपके व्यक्तित्व के निखरने में तो आप उसको लिखिए, और अगर अंतर आपको नहीं लगता है तो आप उसको लिखिए। दूसरा, वैदिक कस्टम डू यू स्टिल फॉलो देम। अब कुछ वैदिक कस्टम है, रीति रिवाज है वैदिक काल के, क्या आप उसको अभी भी निभा रहे हैं, अपना रहे हैं? वही लिखा हुआ है। द वैदिक रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ हिंदुइज्म। ये जो वैदिक धर्म है ये माना जाता है कि ये हिंदू धर्म का आधार है, बेस ऑफ हिंदुइज्म। द वैदिक रिलीजन एज यू हैव रेड इन दिस चैप्टर वाज फुल ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेज एंड द ब्राह्मण्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन इट। अगर हम लोग वैदिक धर्म की बात करें, जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, उसमें बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे त्याग के चीज दिए गए हुए हैं, सम्मिलित हैं, और ब्राह्मण जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। Let us study some of the feature of Hinduism and see if any of the Vedic custom still continue। अब आप अभी के जो हिंदुइज्म की जो पद्धति है, जो हिंदू धर्म की जो पद्धति है, उसको देखिए और देखिए कि क्या ये वैदिक काल से मिल रहे हैं। हाउ टू गो अबाउट द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या क्या है? तो इलेबोरेट ऑन दीज पॉइंट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। आपको बताना है वैदिक काल वाले धर्म और अभी के धर्म में क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं। आपको कस्टम एंड रिचुअल एट बर्थ एंड डेथ, मृत्यु के समय और जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय और मृत्यु के समय जो जो कार्य अभी होते हैं, क्या ये वैदिक काल में ऐसा ही हुआ करते थे? इस पर आपको लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीस्ट, पुजारियों का जो महत्व अभी दिया जाता है इन लोगों को, क्या यही महत्व उस समय दिया जाता था? आइडल वर्शिप को आधार बनाकर लिखना है, क्या मूर्ति पूजन उस समय होता था या अभी होता है? टेम्पल्स, मंदिरों पर आप लोग को बात करनी है। और रिचुअल्स सच एज अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसको भी आधार बनाकर आपको इन दोनों धर्मों के बीच में, इन दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के बीच में, पद्धति के बीच में आप लोगों को बताना है। और इसी के साथ पृष्ठ संख्या 49 पर यह अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ संख्या 50 पर एक फ्लो चार्ट है जिसमें इस पूरे अध्याय को समराइज किया गया हुआ है, यानी कि जो जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट अपने तरीके से लिखा गया हुआ है पृष्ठ संख्या 50 पर। और इसके बाद अगर हम लोग पृष्ठ संख्या 51 यानी कि अगले पृष्ठ पर आएंगे तो आप लोगों को मिलेगा चैप्टर नंबर 6 द डेक्कन एंड द साउदर्न इंडिया। यानी कि अब हम लोग इस अध्याय को कर चुके हैं समाप्त। आप लोगों को प्रश्न करने में कोई भी समस्या आए, कंसेप्ट समझने में अगर आपको कोई भी समस्या आया होगा, कोई भी प्रश्न रहा होगा कि मैंने ये नहीं समझा, मुझे यह फिर से समझना चाहिए, तो आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से कनेक्ट होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं जो पीएसबीआई से अंगीकृत है, वहां के शिक्षकों से प्रश्न या फिर बाकी जो समस्याएं हैं वो उसका निवारण करवा सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको अभी तक जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें किसी भी चैप्टर में कोई भी समस्या हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होकर। इसके अलावा एसएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय संख्या 6 यानी कि द डेक्कन एंड द साउदर्न इंडिया के साथ। तो हम लोग अब मिलते हैं अगली कक्षा में।